हृदय रोग से मुक्ति, एक हृदय रोगी चिकित्सक की आत्मकथा। चैप्टर फर्स्ट, आघात 1.4। मन में एक और यह खींचतान चल रही थी। डर नहीं था, किंतु जीवन ही हाथ से खिसक जाएगा इसकी व्याकुलता थी। सीने में दर्द पुनः नहीं हुआ। बेड रेस्ट ले रहा था, दवाइयाँ चल रही थी। उसके बाद 3 दिन सीने में दर्द नहीं हुआ। धीरे धीरे मुझे जीने की संभावना लगने लगी। इतना ही नहीं, अपितु मुझे वास्तव में दर्द हुआ भी था कि नहीं, ऐसा भ्रम और शंका होने लगी। चौथे दिन मैंने एक प्रयोग किया। बताने में शर्म आती है, किंतु बात मुझे कहनी ही चाहिए। सीने में जो दर्द हुआ था वो वास्तव में अंजाइना ही था। यह केवल स्नायुओं का मामूली दर्द था और मैं खामखा हृदय रोग का लेबल लगाकर बैठा हूँ। इसका निर्णय करने के लिए चौथे दिन मैंने दवाखाने के अपने कमरे में चक्कर लगाकर देखे। नाड़ी पर हाथ रखकर अपने हृदय की गति में नाप रहा था और चलने की गति बढ़ा रहा था। आशा थी कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और हृदय रोग के निदान को मैं निकाल फेंक सकूंगा। हृदय की गति जब 110 के दरमियान पहुंची तो सीने में बिल्कुल वैसे ही दर्द की शुरुआत हो गई। तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गया। हृदय रोग पक्का हो गया था। अब जब सोचता हूँ तो लगता है कि वह मेरी परीक्षा कितनी खतरनाक और मूर्खतापूर्ण हरकत थी। सोचकर शर्म आती है और हंसी भी। मुझे रोग नहीं होगा, मुझे रोग नहीं होना चाहिए, इसका चिंतन कितना प्रबल होता है। मेरा दुख दोहरा था। किसी भी अन्य मनुष्य की तरह मुझे भी मृत्यु नहीं चाहिए थी। इसके अलावा डॉक्टर होते हुए भी अपना रोग निदान चूक जाने की शर्मिंदगी और अपमान भी था। इतने साल मैं इस बीमारी के निदान में गलती करता रहा और सिर्फ मेरी ही गलती हुई हो ऐसा नहीं। मेरे मित्र कार्डियोलॉजिस्ट थे, वे भी इसे पकड़ नहीं पाए। ऐसा क्यों हुआ? यह दूसरा दुख और ग्लानि थी। मैं डॉक्टर होते हुए भी सीने का दर्द अंजाइना है, इसकी बारंबार आशंका होते हुए भी उसका पक्का निदान नहीं कर पाया। हमारा डायग्नोसिस क्यों चुका? ट्रेडमिल टेस्ट के दौरान भरपूर चलने पर भी मुझे कोई तकलीफ क्यों नहीं हुई थी? ईसीजी में कोई बदलाव पकड़ में नहीं आया था, अतः सीने का दर्द अंजाइना का नहीं है, ऐसा निष्कर्ष निकाला गया। यहीं पर हमारी गलती हुई। ब्रॉनवॉल्ड के हृदय रोग पर लिखी गई पुस्तक दवाखाने के बिस्तर पर पढ़ते हुए इस समस्या का उत्तर प्राप्त हुआ। ट्रेडमिल टेस्ट की सेंसिटिविटी केवल 75% है। सेंसिटिविटी यानी रोग सचमुच होते हुए भी मेडिकल परीक्षण में टेस्ट के पॉजिटिव आने की संभावना। रोग होने पर अगर हर बार टेस्ट पॉजिटिव आ रही हो तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट 100% सेंसिटिव है, संवेदनशील है। अंजाइना की तकलीफ वाले रोगियों में हृदय रोग के निदान के लिए साधारण ईसीजी केवल 30% व ट्रेडमिल टेस्ट 75% संवेदनशील है। यानी हृदय रोग होते हुए भी 75% रोगियों में ट्रेडमिल टेस्ट का कोई रोग नहीं दिखाएगा, नॉर्मल आएगा। परंतु यह जानकारी मेरी पुस्तकों में नहीं थी। ब्रॉनवॉल्ड की हृदय रोग पर विशेष पुस्तक से यह जानकारी प्राप्त हुई और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन में तो ट्रेडमिल टेस्ट की संवेदन क्षमता केवल 75% आंकी गई। यानी आधे मरीजों में ट्रेडमिल टेस्ट बीमारी खोज ही नहीं पाएगी। इस जानकारी के अभाव में ट्रेडमिल टेस्ट पर हमने करीब करीब अंधविश्वास ही किया था। सीने में दर्द था, वह अंजाइना से मिलता जुलता था, फिर भी ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव आ रहा था। इस भरोसे पर उस दर्द को हमने अनदेखा किया। स्वयं के दर्द का रोगी द्वारा किया गया वर्णन मेडिकल शास्त्र में हिस्ट्री कहलाया जाता है। रोगी की हिस्ट्री रोग निदान में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, परंतु यंत्र और परीक्षणों के बढ़ते जाल में रोगी द्वारा दी गई हिस्ट्री को हम डॉक्टर धीरे धीरे अनदेखा करने लगते हैं। जो रोगियों के साथ होता है वही मेरे साथ भी हुआ। अपनी हिस्ट्री पर मैंने अविश्वास किया और टेस्ट पर बेझिझक विश्वास किया। मन में लगातार प्रश्नों का चक्र चल रहा था। पहला प्रश्न था, मेरा सही रोग निदान क्या है? मुझे क्या हुआ है? ईसीजी में आधा मिलीमीटर नीचे खिसकी हुई एसटी रेखा केवल तात्कालिक गलती भी तो हो सकती है। ओह, ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। परंतु दूसरा प्रश्न इससे भी अधिक गंभीर था। मेरे पास अभी कितने दिन बाकी हैं? जीवन में अब कितने दिन शेष हैं? मैं पागलों की तरह ब्रॉनवॉल्ड की पन्ने पलट रहा था और इसका उत्तर ढूंढ रहा था।
यह रोग होने के बाद 1 महीने में, 1 वर्ष में, 5 वर्ष के अंदर कितने प्रतिशत रोगी मरते देखे हैं। एक के बाद एक सारिणी देख रहा था और यह भी कि भिन्न भिन्न लक्षणों में मरने की संभावना कितनी होती है। इस सारी जानकारी में मैं पागलों की तरह अपनी आयुष्य रेखा ढूंढ रहा था, बची हुई आयुष्य रेखा ढूंढ रहा था।